जय सिया राम सभी को। जय सिया राम। जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 26। नाम राम को कलप तरु कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसी दासु। ये दोहा हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके आगे की चौपाइयां भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से सिर्फ पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चहु जुग तीन काल तिहु लोका। भय नाम जप जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु। सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलीना। पाप पयो निधि जन मन मीना। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जो राम का नाम है वही भक्त कलयुग में कल्याण का निवास है, यानी वहीं पर सिर्फ कल्याण आपका हो सकता है, मिल सकता है। और वही कलयुग का वह कल्प वृक्ष है जो आपका कल्याण कर सकता है, मंगल रूपी कल्याण रूपी फल प्रदान कर सकता है। उसी के प्रभाव के कारण ही जो नाम का प्रभाव है कि उस नाम का स्मरण करने भर से भांग जैसे तुच्छ कोटि के गुणों को या अवगुणों को धारण करने वाले तुलसीदास जी तुलसीदास हो गए, भांग से तुलसी जैसे गुणवान हो गए। और कहते हैं कि चारों युग तीनों काल और तीनों लोक में इसी नाम को जप करके जितने भी जीव हैं वो शोक रहित हो सके हैं। वेद पुराण और संतों का मत भी यही है कि जितने भी पुण्य कर्म आप करते हैं, पुण्य कर्म क्यों करते हैं? पुण्य कर्म से मिलने लगता है सुख और पाप कर्म से मिलने लगता है दुख। जब आपके पुण्य फल इकट्ठे होते हैं तो आपको स्वर्ग के एंटाइटल्ड हो जाते हैं आप, कि अब स्वर्ग में रहने को मिलेगा। अर्थात आपका जो जीवन है वो स्वर्गिक आनंदों से, सुख सुविधाओं से भरा हुआ रहेगा। और यदि आपने कुछ पाप कर दिए हैं जाने अनजाने, तो उन पापों के फल के रूप में आपको कुछ ना कुछ कष्ट, कुछ ना कुछ दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन ये इन पुण्य फलों की सही प्राप्ति नहीं है। सही प्राप्ति क्या है फल इन पुण्य फलों की? कि राम के लिए स्नेह पैदा हो जाए, यही उन पुण्य फलों की सार्थकता है। सकल सुकृत फल राम सनेहु। तो कल्प तरु है तो उसमें से जो फल मिलेगा वो क्या फल मिलना चाहिए? कि राम के लिए हृदय में स्नेह पैदा हो। फिर कहते हैं कि प्रथम युग अर्थात सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान को पाया जा सकता था, जाना जा सकता था, अनुभव किया जा सकता था। और दूसरे युग में अर्थात त्रेता युग में उस ईश्वर को जानने, समझने, अनुभव करने, पाने का मार्ग यज्ञ था। द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। और द्वापर युग में प्रभु मिलते थे, संतुष्ट होते थे, तो आ जाते थे भक्तों के पास पूजा करने से, पूजन करने से। लेकिन कलयुग तो केवल मल की मलिनता की जड़ है। और जड़ अगर इतनी मलिन है कि तो उससे क्या पैदा होगा? बीज बोया और बीज से जो पहले दो चीज फूटती है, एक नीचे जड़ फूटती है और ऊपर अंकुर फूटता है। एक भूमि की ओर चलती है और एक जल की ओर चलती है और एक प्रकाश सूर्य की ओर चलता है। दो ही चीज चाहिए उसको। तो उसकी जो जड़ है कलयुग, इस ब्रह्मांड में जब कलयुग का बीज ब्रह्मा जी ने डाला तो उससे जो जड़ फूटी वो तो मल की थी, दोषों की थी, और इसलिए उसमें बहुत मलिनता है। पाप पयोनिधि जनमन मीठा। और लोगों का जो मन है, एक तो सारा दोष हमारा नहीं है, सारा दोष जीव का नहीं है, दोष कलयुग का प्रभाव का भी है।
जाड़ा आएगा तो आप जला रहे हैं, ये आपका दोष नहीं है। इसमें आपके वातावरण का भी दोष है कि भाई वो ऐसा वातावरण है कि आप जला रहे हैं। अब आप स्वेटर ना पहने ये आपका दोष है, या आपके पास स्वेटर ना हो। दोनों सूरतें होती हैं, या तो आपके पास है नहीं और या आप फैशन के मारे पहन नहीं रहे हैं। तो कलयुग इस तरह का वातावरण है और उस पर जो लोगों का मन है वो पाप रूपी सागर की मछली बना हुआ है। जो भव सागर है वो इतना इतना दूषित हो चुका है, इतना मैल उसमें भर चुका है और उसी में हमको तैरना है। तो हम कैसे शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध तत्व कैसे प्राप्त करेंगे? नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। इसलिए कलयुग में नाम ही वह काम वृक्ष है। अब पहले तुलसीदास जी कल्प वृक्ष कहते हैं और फिर काम तरु कह देते हैं। आप अपनी कल्पना से जिस ईश्वर को गढ़ते हैं, उस ईश्वर को सत्य करने वाला राम का नाम है कल्प वृक्ष। परंतु कलयुग तो कामनाओं से भरा हुआ है। कोई ईश्वर को चाहने ही वाला नहीं है। तो इस कामना रूपी वृक्ष में अगर कठिन काल को कोई दूर कर सकेगा तो वह केवल नाम ही है। क्योंकि उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने बता दिया है कि हर कामना से फंसा हुआ मैं स्वयं हूं, तो मेरी कामना तुम बन जाओ। कामी ही नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, है ना ये दोहा, बसहु हृदय श्री राम। तो हम अपनी कामना ही क्यों ना राम को बना ले। तो देखिए यहीं से जो सूत्र हम बताते हैं ना कि राम कथा है किस चीज की, राम और काम, ये दो चीज की कथा है बस। तो अगर इसमें दिखने में तो लग रहा है कि राम का शत्रु रावण है, पर वास्तव में शत्रु काम है और उस काम के बाण ने सबको अपने अपने क्या कहते हैं, अपना लक्ष्य बना रखा है अपने बाण का, और उसके द्वारा सबका वो वध करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो उसको उससे कौन मुक्ति दिला सकता है? ये नाम। अब इसको बताने के लिए तुलसीदास जी पहले ये कथाएं लाएंगे धीरे धीरे करके। ये जो मुख्य कथा है, मुख्य शत्रु है इस कलयुग में हमारा काम, उसके लिए पहली कथा होगी, तब राम अवतरित होंगे। पहले प्रभाव तो जान ले राम के नाम का। तो कहते हैं उनके स्मरण मात्र से ही सारे जगत का जितना जंजाल है सब नष्ट हो जाता है। सुमिरत, स्मरण करते ही, समन, शमन होता है, सकल, सारे, जग जाला, जगत के जंजाल का। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। राम नाम ही कलयुग में मनोवांछित फल देने वाला है। और यही जब तक हम लोक में रहेंगे तो यही हमारा माता पिता है, और जब हम इस लोक को छोड़ देंगे तो यही हमारा कल्याण करने वाला है। बहुत सुंदर बात कहते हैं अध्यात्म रामायण में भी, और बहुत इधर प्रसंग भी सुन रहे हैं विद्वानों के, तो वहां ये सुनने जानने को मिल रहा है कि इस संसार में माता माता होती है, पिता पिता होता है। माता पिता नहीं हो सकती, पिता माता नहीं हो सकता। केवल भगवान के ही अंदर ये क्षमता है कि वो माता पिता दोनों होते हैं। इसलिए जो लोग भी राम को पुरुष समझ करके आक्षेप लगाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि राम केवल हमारे पिता नहीं है, वो हमारे माता भी। वो जगत में जब प्रकट होते हैं तो वही अपने को शक्ति के स्वरूप में माता की तरह सीता के रूप में प्रकट होते हैं, और पिता के रूप में राम की तरह से प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हित परलोक लोक पितु माता, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग की ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसा वातावरण होगा कि ना तो अच्छे कर्म कर रहा होगा कोई, और ना भक्ति कर रहा होगा, और ना ऐसा ज्ञान होगा कि उसका विवेक काम करे। अब विवेकु क्यों कह दिया तुलसीदास जी ने? क्योंकि काम को नष्ट करता है हमारा विवेक। जो बताए कि ये सही है, ये गलत है, वही विवेक है। शंकर भगवान ने काम को नष्ट किया था, भस्म किया था।
तो वो तीसरा नेत्र क्या था? वो इन दोनों नेत्रों से परे विवेक रूपी नेत्र है, जो बुद्धि में ज्ञान के रूप में हमें अपने गुरुजनों से, विद्वजनों से, माता पिता से सीखने को मिलता है। राम नाम अवलंबने को, कलयुग में केवल राम के नाम का एक ही सहारा है। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। जिस प्रकार हनुमान जी ने काल नेमि राक्षस का वध किया था, याद करिए कब किया था? सुंदर कांड में इसका वर्णन आता है, जब वो संजीवनी नहीं, लंका कांड में, जब वो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे। अब उस इन सब प्रसंगों को तुलसीदास जी यहाँ क्यों बता रहे हैं? इसका अर्थ यही है कि वो हमारे सामने इन सब कथा के जो कथानक के जो चरित्र हैं, जो उस समय प्रसंग हैं, वो वास्तव में हमारे जीवन में किस रूप में हम सबके जीवन में शामिल हैं, वो शुरू में ही ये बता देना चाहते हैं। पहले फॉर्मूला बता देना चाहते हैं, उसके बाद वो थ्योरी पढ़ाना चाहते हैं। हम लोग फॉर्मूला पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं, समझते हैं तो याद नहीं करते हैं, याद करते हैं तो याद रखते नहीं हैं, याद रखते हैं तो अप्लाई नहीं करते हैं, तो इसीलिए सारा घाल-मेल होता रहता है। जो लोग इन सबको समझ लेते हैं, मन में रख लेते हैं और अप्लाई करते हैं, उनको कभी किसी बात का दुःख नहीं होता है। नहीं होता है, ऐसे लोग होते हैं, कम होते हैं। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमान। इस नाम के ही प्रभाव था कि नाम सुमति, जिन्होंने उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करी, कितना जाल फैलाया था उसने, आओ आराम कर लो, नहा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कहा था ना। तो हनुमान जी तो जबकि पहले दिखा चुके हैं कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, तब तो खाली पता लगाना था, तब उन्होंने विश्राम नहीं किया। अब तो लक्ष्मण जी प्राण जा रहे हैं लक्ष्मण जी के, तो वो कैसे उनकी बात सुन के वहां पे ठहर जाएगा? तो ये नाम का ही प्रभाव था कि भगवान उस किस तरह से सहायता करते हैं, आपको बुद्धि को सद्बुद्धि बना देते हैं, और जितने भी कलयुग के आपके लिए राक्षस हैं, जो आपको अपने लक्ष्य से, अपने मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे, आप राम के नाम का स्मरण करते रहेंगे, तो मेलि मुद्रिका मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। वो राम नाम की मुद्रिका आप अपने मुख में रख लीजिए, आप भी सारे भवसागर, सारे जलधि पार कर जाएँगे। राम नाम म्यूट रखिए प्लीज़, म्यूट रखिए प्लीज़। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दल सुरसार। अब तुलसीदास जी अलग-अलग राक्षसों के नाम और उनको किस प्रकार नाम के प्रभाव ने उनका नाश किया, उनके भक्तों के जीवन से, उसके बारे में बता रहे हैं। नर केसरी, नरसिंह भगवान। कह रहे हैं राम का नाम ही वो नरसिंह भगवान है, जिसने कलयुग रूपी हिरण्याकश्यप का वध कर सकता है। अब जब हिरण्याकश्यप सताता था प्रहलाद को, पहले तो कनक कशिप समझ लीजिए, कनक माने सोना, हिरण्य माने सोना, और सबको आकर्षित करता है सोना। सीता जी तक को स्वर्ण मृग ने मोहित कर लिया। तो हम साधारण जीव की बिसात क्या है? स्वर्ण का मतलब यहाँ पर किससे है, आप सब लोग समझ रहे हैं। सोना ज्यादा आ जाए तो आदमी सोना भूल जाता है, उसकी रखवाली में जगता रहता है सारे दिन। सोने की लंका हो गई थी तो रावण को बड़ी व्यवस्था करनी पड़ी थी, चारों तरफ खाई बनानी पड़ी थी समुद्र की, मतलब ऐसी जगह चुनी थी उसने। तो बहुत अर्थ हैं, हिरण्याकश्यप के इतने अर्थ हैं, अगर आप इसको सोने से जोड़ करके देखने का प्रयास करेंगे, और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि इसमें तकिया का भी अर्थ आता है, और भी अर्थ आते हैं, तो यही है कि सुख वैभव अय्याशी करना जिसको, अगर हम थोड़ा-सा अमर्यादित शब्द बोलें, तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा कहने में कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, बात उन्होंने सब कह दी। तो प्रहलाद केवल एक ही नाम तो जपते थे, भगवान का नाम, हरि, हरि, हरि जपते थे। उस नाम के प्रभाव से भगवान आए नरसिंह के रूप में और हिरण्याकश्यप को चीर-फाड़ के रख दिया। तो कलयुग में हमें ये सब चीज़ें लुभाएँगी, घेरेंगी, फँसाएँगी, डराएँगी भी।
लेकिन राम का नाम ही हमारे लिए नरसिंह भगवान होकर के जिस तरह जपने से जन प्रहलाद हो जाएंगे, जापक जन प्रहलाद जिम पाली दल सुरसार, जैसे उनकी रक्षा करी थी भगवान ने, वैसे ही नाम जपने वालों के लिए भगवान उनकी रक्षा करेंगे। और प्रहलाद का अर्थ हम बता चुके हैं, इसलिए प्रहलाद का अर्थ दोबारा नहीं बताएंगे। भाई कुभाए अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु, ये नाम का तो ऐसा प्रभाव है कि चाहे भाव से जपो और चाहे कुभाव से जपो, यानी चाहे मन से जपो चाहे बेमन से जपो। इसीलिए हम लोगों क्या उठते बैठते सोते जगते जमुआते बस क्या सिखाया जाता है कि राम राम करो, बिना समझे करो। वो नाम अपना काम करेगा, उसको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, पर नाम लेते रहो बस। तो कहते हैं भाई कुभाए, चाहे अच्छे भाव से चाहे बुरे भाव से, अनख आलस हो, क्रोध से आलस से, नाम जपते ही दसों दिशाओं में मंगल होने लगता है। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करो नाई रघुनाथ ही माथा। उसी नाम का स्मरण करके रघुनाथ जी को मस्तक नवा करके मैं राम की गुण गाथा कहना चाह रहा हूं। मोरि सुधारि सो सब भांति, जा सुकृपा नहीं कृपा घाती। अब नाम कहां से चले तुलसीदास जी? निर्गुण से, निर्गुण से फिर सगुण से, फिर निर्गुण और सगुण दोनों से बड़ा उनका नाम है, ये बता दिया। अब नाम के बाद फिर वो आ गए कि भाई इसी नाम को हम भी शीश नवाते हैं, और अब हम सगुण रघुनाथ की कथा कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि ये जो नाम है ये मुझे ऐसी क्षमता शायद दे दे कि मैं रघुनाथ की गाथा कह सकूं। मोरि सुधारी सो सब भांति, ये नाम का प्रभाव ऐसा होगा कि मेरी सारी बिगड़ी इस प्रकार सुधर जाएगी कि जो कृपा है वो मुझे कृपा करती जाएगी पर अघाएगी नहीं कि बहुत हुआ चलो अब बस करो, नहीं वो देती ही जाएगी। अब अगर आप लोगों ने तुलसीदास जी का जीवन देखा हो तो जो तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि जा सुकृपा नहीं कृपा आघाती, तो उनके जीवन में भौतिकता के सुख कितने थे? एक भी नहीं था, एक भी नहीं। जो सबसे बड़ा भौतिक सुख होता है कि माता पिता के छत्र छाया होना, पहला भौतिक सुख है, वो तक नहीं था उनके पास। बाकी आगे तो सब जानते ही हैं कि किस निर्धनता में किस दरिद्रता में उनका जीवन था। लेकिन वो कह रहे हैं जासु कृपा नहीं कृपा गाती, और 70 साल की उम्र में कहते हैं लिखा है, तब तो देख चुके पीछे ना। हम लोग कहते हैं हम लोग अपने आप को सुधार लेते, अरे अब जो होना तो हो गया भाई, जो है हमारे लिए ठीक है, अब भगवान से क्या मांगना, अब हम इसी में रह लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास भोग के दिन ही नहीं बचे हैं, जब भोग के दिन थे तब नहीं जुटा पाए तो अब क्या है। और उस अवस्था में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जासु कृपा नहीं कृपा घाती, इतनी कृपा हुई होएगी मेरे ऊपर कि कृपा भी नहीं अघाएगी, क्योंकि वो अपने हृदय में राम के उस प्रेम को अनुभव कर रहे हैं। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देख दयानिधि पोसो। राम जैसा सुंदर स्वामी और मेरे जैसा बुरा सेवक, निज दिस देख, इतने पर भी भगवान जो दया निधि करने वाले हैं मेरा पोषण कर रहे हैं, मुझको पोष कर रहे हैं कि पोषित कर रहे हैं कि मैं जो चाह रहा हूं वो कर पा रहा हूं। लोग कहूं वेद सुसाहिब रीति, सभी लोगों में वेदों ने सुंदर साहब की यानी सुंदर स्वामी जो सुंदर होता है उसकी क्या रीति बताई है? विनय सुनत पहचानत प्रीति, कि स्वामी की जो अच्छा स्वामी होता है उसकी ये रीति है कि वो अच्छी प्रकार से सेवक की विनय सुनता है तो रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलीन उजागर, अमीर हो गरीब हो गंवार हो नगर का रहने वाला हो ग्रामीण हो, पंडित हो मूर्ख हो, और मन का मैला हो चाहे मन का साफ, मलीन उजागर, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। अच्छा कवि हो बुरा कवि हो, अपनी अपनी मति के अनुसार अगर कोई राजा की प्रशंसा रचता है सुनाता है गाता है, तो राजा उसमें ये नहीं देखता है कि कौन कैसा लिख रहा है, वो सराहना सुन करके सब स्त्री पुरुष को एक समान मानता है कि सब मेरी प्रशंसा कर। राजा के लिए कह रहे अब देखिए कितने सुंदर तरीके से तुलसीदास जी निर्गुण सगुण
नाम, राम और अब राजा की तरफ बढ़ चले, क्योंकि कथा किसके कहने वाले हैं? राजा राम के। तो धीरे धीरे ला रहे हैं वो आपको इस सगुण भक्ति रूपी जो स्थल है, वहां पर सगुण की भक्ति। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। साधु हो, सज्जन हो, सुशील हो, राजा जो कि ईश्वर का अंश होता है, परम कृपालु ईश्वर का अंश राजा के भीतर होता है, क्योंकि जैसे ईश्वर सारे जगत का पालन करता है, राजा अपनी प्रजा का उसी निष्ठा से पालन करता है, रक्षा करता है। तो इसलिए राजा को ईश्वर का अंश माना जाता है। सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, भनति भनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राव। कौशल राज पर आ गए धीरे धीरे। पहले राजा के गुण बनाए, तो जो लोग कहते हैं ना राजा रामचंद्र, अरे तो राजा थे। हाँ, क्योंकि राजा होकर के ही तो उन्होंने बताया कि राजा कैसा होना चाहिए। अगर उन्होंने सब कुछ बताया है कि पुत्र कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, तो ये भी तो बताया शत्रु कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, तो राजा कैसा होना चाहिए? राजा ऐसा होना चाहिए जो अपने राज धर्म के लिए पति धर्म और पिता के धर्म का भी त्याग करना पड़े तो कर सके, क्योंकि राजा का परिवार एक पति पत्नी बच्चे का परिवार नहीं होता है, राजा का परिवार बहुत बड़ा होता है। तो ये आप तय कर लीजिए कि आप पति धर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म, मित्र धर्म इसका पालन करेंगे कि राज धर्म का पालन। ईश्वर का अंश है तो ईश्वर की भांति आपको सबको समभाव से देखना पड़ेगा, उसमें अपने पराये का भेद नहीं कर सकते आप। फिर यहीं से सब कुछ क्लियर कर रहे हैं तुलसीदास जी। तो इस प्रकार की विनती सुन करके जो राजा होता है, भनिति भगति नति गति पहचानी, रचना करने वालों की भक्ति को देखता है, निभाव को देखता है, उनकी विनम्रता को देखता है, उनकी गति को पहचानता है और सबकी वाणी सुनकर के सबका सम्मान करता है, क्योंकि सब राजा का ही गुणगान कर रहे हैं। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, ऐसा स्वभाव तो जो भौतिक राजा होते हैं, जो प्रकृति प्रदत्त राजा होते हैं, जो धरती पर राज करते हैं, उनका स्वभाव होता है। और फिर कौशल राज तो राजाओं के शिरोमणि है, जान शिरोमणि कौशल राव। सब राजाओं में शिरोमणि एक कौशल राज हैं। रिजत राम सनेह निसोते, को जगमंद मलिन मति मोते। राम तो केवल विशुद्ध स्नेह से रीझ जाते हैं, को जग मंद मलिन मति मोते। ऐसा तो राम का स्वभाव है, और मेरे जैसा मलिन बुद्धि वाला इस संसार में क्या कोई दूसरा होगा जो हमसे बढ़कर मंदमति हो। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है, राम कृपाल उपल किए जल जान, जही सचिव सुमति कपि भाव। मेरे जैसे बुरे सेवक की प्रीति को देखते हुए राम अपनी कृपालु स्वभाव के कारण मुझ पर कृपा करेंगे, क्योंकि जिनके पास ऐसी कृपा, ऐसी भावना है अपने जो उनके आसपास लोग रहे, कि उन्होंने पत्थर को जलयान बना दिया, पत्थर तैरने लगे। उपल किए जलजान, और किन किन को अपना सचिव बनाया, मंत्री बनाया? सुग्रीव को, भालुओं जामवंत जी को, इस तरह के लोगों को उन्होंने अपना बुद्धिमान मंत्री बनाया। बुद्धि सुमति क्यों कहा? अयोध्या के मंत्री कहलाते हैं सुमंत्र, जो सुंदर मंत्रणा कर सकें, सुंदर राय दे सकें। तो उनके सामने कहाँ वानरों और भालुओं की बुद्धि, उस तरह से ना उनकी गुरुकुल में शिक्षा होती होगी, ना उस तरह का उनका सिस्टम होता होगा। ऐसे लोगों को जो वन में रहने वाले थे, उनको भगवान राम ने, राजा राम ने, अभी राजा राम की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। हाँ हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। मुझे सब लोग कहते हैं और मैं भी कहलवा लेता हूँ कि मैं राम भक्त हूँ। हाँ हूँ कहावत सब का, सब कहते हैं और मैं कहलवा लेता हूँ राम सहत उपहास। मैं उसमें लज्जा भी नहीं करता, संकोच भी नहीं करता कि नहीं नहीं भाई, मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं उनका भक्त, आप लोग कह रहे हैं तो मैं कहलवा सकूं।
कहाँ सीतानाथ जैसे साहब और कहाँ मेरे जैसा सेवक तुलसीदास। कोई तुलना ही नहीं है। किसी का बहुत बड़ी कंपनी की कल्पना कर लीजिए आप लोग, जो इन भारत की सबसे बड़ी कंपनी आपको नजर आ रही हो, उसका जो सीईओ हो, और एक पकड़ लीजिए गांव से जाके बिना पढ़ा लिखा, जिसको तमीज नहीं है किसी बात की, उसको कह दो भाई इनको जॉब दे दो, तो ये संभव है क्या? नहीं संभव है सांसारिक रीति में। तो यही तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहाँ सीतानाथ और कहाँ मैं, और तब भी हम सेवक और स्वामी का नाता हमारा बन गया। हाँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। ये तो मजाक उड़ाए जाने लायक बात है जो कही जाए। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहूँ नाक सकोरी। ये जो मेरी ढिठाई है और मेरे जितने दोष हैं वो इतने बढ़ के हैं, जो लोग खुद कहते हैं ना अरे वो तो पत्नी के प्रेम में पागल थे, भाई वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमें तो दोष ही दोष है। इतने दोष हैं कि अगर हम बखान, पहले कह चुके, अगर हम बखान करने लग जाएंगे अपने दोषों तो रामचरितमानस न लिख पाएंगे। हम अपनी दोष गाथा लिखने पूरी ना पड़ेगी, लिखते बैठेंगे। तो इतने मेरे दोष हैं कि जिसको मेरे पापों को अगर नर्क सुन ले तो वो भी नाक सिकोड़ ले, इसको यहाँ ना भेजना, मेरे यहाँ भी इसको जगह नहीं मिलेगी। इसके पापों, इसके तो पाप इतने इतने मलिन हैं, कर्म इसके इतने मलिन हैं। समुझ सहम मोहि अपडर, अपने सो सुध राम कीन्हे नहीं सपने। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं ये मेरी अपनी कल्पना का ही डर है। भगवान जो है, मेरे राम जो है, वो इन सब चीजों की तो स्वप्न में भी याद नहीं रखते। वो दोष देखते ही नहीं है किसी में। कहते हैं दोष और प्रशंसा ये हमारे मन की उपज होते हैं। जिनके लिए हमारे मन में राग होता है उनको, उनकी हमें अच्छाइयां दिखाई देती हैं, और जिनके लिए हमारे मन में द्वेष होता है उनके हमें दोष दिखाई पड़ते हैं। पर भगवान तो निर्गुण है। जब वो निर्गुण है तो वो क्यों देखेंगे किसी के दोष और गुण? ये दोष और गुण कि हम अच्छे हैं भगवान हमें चाहेंगे, हम बुरे हैं भगवान हमें दंड देंगे, नहीं चाहेंगे। ये हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी कल्पना है। तो कैसे सगुण और निर्गुण को गूंथते हुए तुलसीदास जी आगे बढ़ते हैं। सुनिए अब लोक सुचित चकचाही, भगत मोरि मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई अनेकी, रीझत राम जानी जन जी। मेरे प्रभु, तो मैं जिन दोषों की वजह से डरता हूं कि नर्क भी मुझे अपने पास स्थान नहीं देगा, ऐसे भगवान राम इन सब मेरे जो भी मेरे अंदर हैं गुण अवगुण, उनको देखते हैं, सुनते हैं, चखते, अपनी आंखों से चखते हैं, यानी महसूस करते हैं भावों को। भगत मोरी मति स्वामी सराय, मेरी भक्ति को वो सराहना करते हैं। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक ले तरफ। तो अगर सराहे नहीं तो ऐसे आ जाए दर्शन देने उनके लिए। वो मान लेते हैं मुझे अपना सेवक और चले आते हैं। इसलिए चले आते हैं कि मुझ जैसे नीच कुबुद्धि की जो भी भावना है उसकी वो सराहना करते हैं सदा। कहत नसाई होई निकी, रिझत राम जानी जन जी की। कहते हैं कि अगर मैं अपने हृदय की बात कहने लगूं तो शायद कह ना पाऊं, वो नष्ट हो जाएंगी, कहते नहीं बनेंगी। लेकिन राम अपने जनों के जी की जानते हैं और बस उसी से रीझ जाते हैं। हम सब उस दिन कौन कह रहा था, विद्या बिंदु सिंह जी, उनसे पूछा कि आपके राम क्या हैं, तो उन्होंने कहा हम बता नहीं पाएंगे हमारे राम हमारे लिए क्या है। और ये यहाँ सभी लोग का हाल यही है। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार ही है की। अगर उनके जनों से, भक्तों से कोई चूक हो जाती है तो रहत न प्रभु चित चूक किए की हुई भूल चूक को वो अपने चित्त में रखते नहीं है। रहत न प्रभु चित्त, उनके चित्त में रहती नहीं है। और करत सुरति सय बार ही है की, लेकिन अगर उनको किसी ने याद किया है तो उसको वो 100 बार, उसके हृदय की स्मृति को वो याद रखते हैं, 100 बार याद रखते हैं। जय अग बधे व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। जिस दोष के लिए उन्होंने बाली का वध किया था वही दोष फिर सुग्रीव में आ गया, ले और वही वैसी ही वो भी चाल चलने लगा।
भोग में विलास में डूब गया सुग्रीव। ये कथा सब लोग जानते हैं। फिर जाके लक्ष्मण जी को भड़काना पड़ा था। तो जैसे ही भगवान की कृपा होती है और हम सब अपने सुख के दिनों में पहुंच जाते हैं, तो हम फिर भूल जाते हैं उन्हें। इसके लिए कबीरदास जी भी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो दुख हो गया, हमारे अपने कर्मों दुख हो गया, हमने स्मरण कर लिया, दुख दूर हो गया जी, हम सुख में फिर भूल गए, फिर सुग्रीव बन गए। स्त्री मदिरा राज इस भोग विलास में फिर डूब गए। लेकिन भगवान ने ये नहीं याद रखा कि उसका तो वध नहीं कर दिया ना, ये भी बाली जैसा हो गया, चलो इसको भी वध करो। और ऐसी ही करतूत विभीषण ने की। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। ऐसी ही करतूत विभीषण ने भी की, तो राम ने उसे अपने हृदय में सपने में भी नहीं रखा। ते भर तही भेंटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने। बल्कि जब वो राज दरबार में भरत से मिलते हैं, तो राजसभा में विभीषण का बखान, उसकी प्रशंसा करते हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, ये दोहे बहुत अच्छे हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते की आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब से। भगवान जब वनवास में गए तो कहाँ बैठते हैं? वृक्ष के नीचे। और वानर कहाँ रहते हैं? वृक्ष के ऊपर। दिन भर कूद मचाते हैं। तो इसमें दोनों भाव निकलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे शील निधान, ऐसे शील का भंडार राम जैसा स्वामी किसको कहाँ मिलेगा, कि स्वयं तो उस वृक्ष के नीचे बैठा। माता पिता के भी सिर पे बच्चे कूदने लगते, दो थप्पड़ मार के भगाते। क्या सिर पे कूद मचा रखी, चैन से नहीं बैठने देते। ऐसे वानरों को उन्होंने अपना साथी बना लिया और जा जाके सम्मानित किया अयोध्या के दरबार में एक एक को। तो दोनों अर्थ निकलते हैं कि हमारा मन जब इस संसार रूपी वृक्ष, गीता में संसार को जो वृक्ष है उसकी ही छाया बताया गया है, तो हमारा मन जब इस वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष में कूदता फिरता रहता ना, हर जगह स्थिर नहीं होता मन, यहाँ से वहां कूदता फिरता है। और उसी वृक्ष के नीचे भगवान राम बैठे हुए हैं, वो दिखता नहीं है उसे। ऐसे मन भटकाने वालों, कूदने वालों को भी भगवान अपना सेवक बना लेते हैं। क्यों? वो चिंता कर रहे हैं, हम नहीं उनके याद कर रहे हैं, वो चिंता कर रहे हैं। अरे ये कूद फांद रहे हैं, बहुत बहुत कष्ट। तभी तो जब हनुमान जी से पूछते, परीक्षा ले लेते पूछ पूछ के सबसे कि कहो भाई किस भांति लंका जलाई, तो हनुमान जी कहते ना, शाखा मृग की बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हमारी तो बस यही कुशलता है कि हमें इस डाल से उस डाल कूदना आता है। यहाँ डाल पे कूदते थे, वहां अटारी से अटारी पे कूद लिए। इतना ही तो किया हमने और क्या किया। तो एक एक चीज आप देखेंगे कि बालकांड के इस हिस्से में एक एक सूत्र तुलसीदास जी देते चल रहे हैं कि करने वाले सब वही हैं। राम निकाई रावरी है सबही को नीक। राम की जो निकाई है, नीक कहते ना, जो भला करने की प्रवृत्ति सबके लिए नीक है। तो राम की जो निकाय है वो सभी के लिए नीक है, सभी के लिए अच्छी है। जो यह साची है सदा, अगर ये बात जो कही जाती है वो अगर सच्ची है, तो तुलसीदास का भी भला हो जाएगा। तो मैं तो इस सिद्धांत पे विश्वास कर रहा हूं बस। कितनी सहजता से तुलसीदास जी कह देते हैं इन सब बातों को। एहि विधि निज गुण दोष कही सबहि बहुरि सुनाए। इस प्रकार मैं अपने गुण और दोष को कह के बार बार सबको शीश नवाता हूँ। वरनौ रघुबर बिसद जस सुनि कलि कलुष नसाई। रामचंद्र जी के उस निर्मल यश का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसको मात्र सुन लेने से कलयुग के सारे कलुष नष्ट हो जाएंगे। जाग बलिक जो कथा सुहाई। समय हो गया है, हम लोग यहीं पर विराम देते हैं आज के प्रसंग को। जय सिया राम।